हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो रिलेशनशिप देख रही हूँ आप लोगों के कि क्या है, कैसा है, क्यों है। तो चलिए फटाफट अपने पर्सन के बारे में सोचना आप लोग शुरू कर दीजिए। जो भी पर्सन, कहाँ कहाँ क्यों, क्या बात है भाई। तो सोचना शुरू कर दीजिए आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में, राइट। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव के लिए है, तो वो लोग इस वक्त अपने आप को इस रिलेशनशिप में कहाँ देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर्स अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, बताइए कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, एक एक ही लेना है मुझे, दो तो नहीं लूँगी, एक एक लेंगे। कहाँ देख रहे हैं, एक कार्ड ओनली वन कार्ड, कहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे करके सिर्फ एक कार्ड ले लेती हूँ, चलो बीच से ले लेते हैं। कहाँ देख रहे हैं। ओके, कार्ड तो सारे सीधे थे, वही रिवर्स आना था। और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो इस वक्त, आपके पर्सन के बारे में आप क्या सोच रहे हो। एक लूँगी रिलेशनशिप को, चलो एक आया तो अच्छी बात है। अभी आपके पर्सन कहाँ देखते हैं अपने आप को, इस रिलेशनशिप को। आपके पर्सन कहाँ देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को, बताइए। जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके पर्सन जो है, जो इनका माइंड में पर्सन है, वो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ लग रहा है। वो गॉड, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए। चलो अब तो आ गया तो ले ही लेते हैं। तो आप पहले इस रिलेशनशिप में बहुत भागे हो, बहुत ज़्यादा भागते रहे हो, दौड़ते रहे हो इस रिलेशनशिप में। उनको पता था, मतलब चेजर और रनर वाला आप लोगों की चलती रही है, चूहा बिल्ली वाला खेल आप लोगों का चलता रहा है। अब आपने इस रिलेशनशिप में भागना छोड़ दिया, बंद कर दिया इस रिलेशनशिप में भागना, क्योंकि आपको पता है कि आप जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको इस रिलेशनशिप से कुछ उम्मीद थी, कुछ होप था, कुछ इंतज़ार था। अब वो उम्मीद, होप जो भी है, आशा है, उम्मीदें हैं, वो सब चीज़ जा चुकी है। अब आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, तो अब आप पर्सन से ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने लगे हैं। इस वक्त आप पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। पर्सन से ज़्यादा उनके पास आपकी थॉट जा रही है, इससे ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को अपने कैरियर में बिजी कर रहे हैं, अपने आप को पूरे ग्राउंडेड कर चुके हैं, अपने आप को पूरा मतलब ग्रो करने के लिए जो भी करना पड़े, अब आप वो चीज़, उनके पीछे भाग के जो एनर्जी आपने वेस्ट की है, जो फिजिकली एंड मेंटली आप जो उन पे उनका इंतज़ार करते रहते थे और वो आपको एक लंबी इंतज़ार पे छोड़ के जाते थे, अब आपने वो सब करना बंद कर दिया है और अपने ऊपर उस टाइम को, एनर्जी को आपने डालना छोड़ दिया है। तो जब आप उनके पीछे भागना बंद कर दिए, तो आपके पर्सन जो है हमेशा से इस रिलेशनशिप में ऑप्शंस रखते थे। आपके साथ उनका और भी कोई ऑप्शंस होता था, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते थे। वो कन्फ्यूजन क्यों रखते थे? क्योंकि दो लोग के बीच में कन्फ्यूजन होता है। आपके साथ कोई और भी था, वेरी सिंपल, सिर्फ आप होते तो कन्फ्यूजन होती ही नहीं। आपकी लाइफ में कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। उनके पास कन्फ्यूजन क्यों था? क्योंकि आपको छोड़ के कोई और भी उनके साथ था। तो वो चूज करना चाहते थे, इसको चुने या इसको चुने, इसके पास जाएं या उसके पास जाएं, ठीक है। तो उनकी इस गलती की वजह से आप जो है उनसे, ऐसा लग रहा है उनको, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे मतलब
पीठ दिखा गए हैं और अपने आप में जो ये काम कर रहे हैं, अपने आप में जो आप डूब चुके हैं, अपने आप में मस्त हो रहे हैं, उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, तो इस वक्त आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहा है, एक अंदर से बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, एक अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। तो उनको पता चल रहा है कि जो भी ऐसा हुआ है उनकी कन्फ्यूजन्स पे के कारण हुआ है। वो जो नहीं तय कर पाए क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस क्रिएट किया। अगर ऑप्शंस नहीं होता तो प्रॉब्लम्स नहीं होता। आप वो पीछे पूरा जाके सोचना चाह रहे हैं, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किसने गलती की, क्या की, आप ऐसे कैसे हो गए, पहले तो आप ऐसे थे नहीं। आप तो पहले सबको नर्चर करते थे, सबको प्यार करते थे, एक इंतज़ार करते थे। उनके लिए हो सकता है आप महीनों महीनों इंतज़ार किए हो, कभी दूर गए हो, तो मतलब इतना आप थे। अभी क्या बात है कि आप उनके सामने भी हो, तो आप देखो, इनका पीठ ऐसे है, आपका पीठ ऐसे है, देख रहे हो आप कैसे बैठे हो और ये कैसे बैठे हैं, देखो दोनों का। तो इनको लग रहा है कि आप ऐसे कैसे हो गए, आप अपने काम में मस्त हो गए, अपने आप में हो गए, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है। आपको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, आपको बहुत ग्रांटली लिया, आपको बहुत कैजुअली लिया, उनको समझ में आ रहा है आप बहुत अच्छे हो। अब उनको आपकी जो वो चीज़ें हैं उनको सब कुछ समझ में आ रही है। तो आपके लिए उनके मन में एक अच्छी थॉट चल रही है। जो कन्फ्यूजन था, जो हमेशा रखते थे, वो कन्फ्यूजन उनका दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कन्फ्यूजन कब था, जब दो लोग उनके पास आ रहे थे। अब जब आप हट गए तो उनको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि आप हट रहे हो तो आप उनको चाहिए, वो नहीं चाहिए। जो दूसरे के पीछे जा रहे थे वो नहीं चाहिए, आप चाहिए उनको। अब उनको समझ में आ रहा है। तो बहुत प्यार रखते हैं, लेकिन कुछ बोलने की उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला किया है। तो इस वक्त 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत तरीके से वो कोशिश करना चाहते हैं, एक मतलब एक ग्रोथ लाना चाहते थे। पैसे के पीछे तो गए हैं, पैसा तो कमा लिया उन्होंने, लेकिन आपको गंवा दिया। पैसे तो कमाए उन्होंने, लेकिन इस वक्त लगता है कि पैसा भी नहीं है और उनके पास आप भी नहीं है। पैसे पहले कमाए थे, पैसा सोचते थे पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, लेकिन इस वक्त उनको लग रहा है कि पैसा भी उनके पास नहीं रहा और आप भी उनके पास नहीं रहे। माया मिली ना राम, कुछ भी नहीं मिला। तो अभी देखते हैं। ओह गॉड, कि आपके पर्सन कंफ्यूजन में क्यों थे आपको लेके, आखिर क्या कारण था कि कंफ्यूज होते थे, क्यों कंफ्यूज होते थे, प्लीज़ बताइए। आपके जो पर्सन थे आपको लेकर कंफ्यूज क्यों थे, कंफ्यूज क्यों थे, क्यों कंफ्यूज थे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो कंफ्यूज क्यों थे। ऐसे ही लेना पड़ेगा लगता है। ओह गॉड। और आप अपने काम को, जब आप अपना काम कर रहे हो तो इसके बारे में उनकी सोच क्या चलती थी, क्या चलती थी। ऐसा आप जो अपने आप में मस्त हो तो क्या सोच रहे हैं इनको लेके। तो थर्ड पार्टी आपके बीच में थी, थर्ड पार्टी थी एकदम। एक ही कार्ड लूँगी, थर्ड पार्टी आपके बीच में थे, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं। जो आपको पता चल गया कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है और आप उनके पीछे जाते थे, वो किसी और के पीछे जाते थे। ये चीज़ क्लियर हो गया तो आप वहाँ से निकलना पसंद किए। उनको किस टाइप का रियलाइजेशन हो रहा है, वो क्या रियलाइजेशन कर रहे हैं, क्यों रियलाइजेशन कर रहे हैं, क्यों डीप डाउन थिंकिंग में बैठे हैं, क्यों कुछ बोलते नहीं हैं, बताइए बताइए। तो कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनके फैमिली मैटर्स इसमें शामिल थे। उनके जो अपने लोग थे, जो फैमिली के मेंबर्स थे, 5 लोग थे, अपने ही घर के भाई बहन, जो भी सिबलिंग उबलिंग, जो भी उनके जो भी हैं, अपने उनके परिवार के 5 लोग इसमें और इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो आपको बता नहीं सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ हो सकता है। अभी एक और देख लेंगे कि क्या 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ, अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है और अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कब, जब
आप निकल के चले गए हो, ना अब उनके पास पैसा रहा है, ना रिलेशन रहा है, और जड़ से जुड़ा हुआ चीज़ क्या होता है इसकी उनको कद्र समझ में आ रही है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अपनों के बीच में जिनको वो अपना समझते थे और जिनके पीछे वो गए थे, एक तो थर्ड पार्टी का भी टेस्ट उनको मिल चुका है, लड़ाई झगड़ा क्लेश अपने भाई बहन परिवार का भी टेस्ट उनको मिल चुका है। और जो ऑप्शंस उन्होंने क्रिएट किए थे, जो दिल आपको नहीं दिए थे, अगर उनका दिल कहीं और बंधा हुआ था तो इस वक्त वह चीज़ जो था ये उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक, मतलब इस वक्त उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है और जो ऐसे ही जो रिलेशनशिप होते हैं खींच के जो लेके जाते हैं, उनका यही होता है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है वो काफ़ी पेन में है, काफ़ी दर्द में है। हो सकता है एक समय में ये दर्द आप महसूस कर रहे होंगे जब उनके पीछे भागते थे और वो कहीं और भागते थे। तो इस वक्त उनको सारी रियलाइजेशन है। फोर ऑफ सोर्ड्स एक डीप रिग्रेट है, पछतावा है। और जो पैसे को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे और उनको लगता था कि पैसा रहेगा तो हमें अपने जो भी सिस्टर ब्रदर्स भाई बहन फैमिली उनको लगता था, वो सब अब कोई उनको काम में नहीं आ रहा है। तो पहले की ऑप्शंस और उसके बाद थर्ड पार्टी, तो ये सब चीज़ों की वजह से उनके खुद के ही घर में उनके खुद के ही लोगों के साथ उनका काफ़ी कबाड़ा हो रहा है। अब वो ये बात बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ दर्द में रह सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं। जब भी डिस्कस करेंगे तो वो लोग इनको ही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा था, हम लोगों पे ब्लेम क्यों कर रहे हो। इस तरफ का देखिए इस इधर भी आ रहा है। तो इस वक्त उनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं इस रिश्ते का एडवांटेज क्या हो सकता है भाई, इस रिश्ते का एडवांटेज क्या है, कुछ है क्या एडवांटेज है इस रिश्ते का, इस रिश्ते का एडवांटेज क्या है बताइए, इस रिश्ते का एडवांटेज क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं ऐसा लग रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो एडवांटेज ये है इस रिश्ते का कि 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं कि एक पहले का जैसा परिवार हो, वाइफ हस्बैंड हो, बच्चे हों। अब ये जो एक ज्वाइंट फैमिली का भूत है ना, ये आपके पर्सन के दिमाग से हट चुका है। उनको पता चल गया है कि जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इस रिश्ते में तो क्या होता है। तो उनको पता चल गया है कि जो आपने उनको नर्चर किया है, जो प्यार दिया है, जो इन्वेस्टमेंट दिया है, वो किसी ने भी उनको नहीं दिया। तो डिसएडवांटेज क्या है इस रिश्ते का, तो डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत फोर ऑफ कप्स उनका सारा इमोशन जा चुका है उनके तरफ से। सभी उनके घर वाले ने उनकी ऐसी की तैसी बजाए हैं, जो कुछ भी हैं वो बोल नहीं सकते हैं। तो डिसएडवांटेज जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फैमिली, उनके लोग, उनका चुप रहना, उनका अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, उनका जो भी फीलिंग्स है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, वो आपको नहीं बताते हैं। अपने फैमिली वाले के साथ तो शेयर करते हैं बट आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो जो खुल के बात नहीं करना, ये एक डिसएडवांटेज है इस रिश्ते का। एक डिसएडवांटेज मतलब ये अच्छी चीज़ें ये है कि फैमिली साथ में चाहते हैं, आपकी चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपने जो प्यार दिया है। और डिसएडवांटेज उनको मतलब इसमें ये लग रहा है कि बुरा इसमें ये है कि उनको खुल के बात करना चाहिए था। तो खुल के बात करते तो शायद आप अभी भी इंतज़ार कर रहे होते, अगर वो बता दिए होते तो इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ क्या है, देखें क्या है आप लोगों का रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ क्या है, कुछ है स्ट्रेंथ क्या है इस रिलेशनशिप का, स्ट्रेंथ क्या है प्लीज़ बताइए। कम्युनिकेशन, अगर आप लोग इसमें बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो शायद प्यार दोनों तरफ से है। आपने जो दफन कर दिया है, आपने जो सब चीज़ें ख़त्म कर दिया है, अगर वो खुल कर एक बात अगर आपके साथ हर एक चीज़ को क्लियर कर दे, कोई भी चीज़ को ना छुपाएं, हर एक चीज़ को ओपन करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, खुलकर बात करें, हर चीज़ को करें, तो शायद इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है। ये स्ट्रेंथ है,
ये पावर है। अगर वो चाहें तो आपके पर्सन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ घोटाला तो यहाँ आपके पर्सन की ही नज़र आ रही है, क्योंकि आप बहुत ही नाराज़ बैठे हुए हो। देखो कार्ड कितना सिमिलर आया है, ये सारे कलर और ये जो बातें छुपाए हैं, ये जो धोखाधड़ी किए हैं, इससे आपने चेहरा घुमा लिए हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है कि जो चीज़ें उन्होंने बताया नहीं है, खुलकर एक एक चीज़ को अगर वो क्लियर कर देते हैं तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, गाइडेंस आपके लिए इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए, गाइडेंस दीजिए। जिनको भी ये मैच किया है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में, क्या करना चाहिए। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड दें, एक कार्ड दें, क्या करना चाहिए। जस्टिस। तो जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है, तब तक आप इंतज़ार करिए और जस्टिस आप लेके रहिए। बोलिए कि आपने जितना भी मेरा मतलब एनर्जी ड्रेन किया है, जितना भी मेरे को दुख दिए हैं, जितना भी मेरे को मेंटली बहुत पेन मिला है, आपको दिमागी तौर पे बहुत बुरी तरह से तोड़े हैं, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान किए हैं। तो कुछ स्पेल वर्क वगैरह भी शायद आपके पर्सन करते हैं और अभी भी कर रहे हैं आपका दिमाग घुमाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ किए हैं तो आपको जस्टिस का, और शायद आप नाराज़ हैं, आपको पता चल गया अपने पर्सन के बारे में, उनके कारनामा के बारे में, आपको बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं। तो ऑब्वियस तो आपको जस्टिस तक का वेट करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि अपना ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसा हो जो इतना तोड़ जाए अंदर से, और इस तरह से वो स्पेल वर्क वगैरह करे और इस तरह से आपको रुलाए, सताए, तड़पाए, आई डोंट थिंक कि आपको जाना चाहिए। क्योंकि आप एक फ्री स्पिरिट है, आप एक खुलकर आज़ाद जीना चाहते हैं, आप किसी को बंधन में रखना भी नहीं चाहते हैं, बांध के, और ख़ुद भी बंधना नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक उनको छोड़ देना चाहिए, जैसे कि आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छा किया है। उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए जो आप कर रहे हैं, और जस्टिस का वेट कीजिए। एक एक बात जब तक वो ना खोलें तब तक आप पड़े रहिए, आपको यहाँ कुछ भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू। आप लोग अपना इसी तरह से ख्याल रखें, अपना ख्याल रखेंगे आप अपना, तभी आपका लोग ख्याल रखेंगे। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की आप वैल्यू करेंगे, तभी दूसरे लोग करेंगे, ठीक है। तो ये थी, यहाँ कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।